प्रदेश के अंदर सेवा करने वाले लोगों का नजरिया बदल गया पुलिस के प्रति। इस 1.5 महीने के अंदर जो पुलिस को कभी हीन या हे दृष्टि से देखा करते थे, आज सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। ऐसे सभी सेनानियों को मैं भी स्वयं नमन करता हूं और हमारे सभी अधिकारियों ने भी नमन किया। जो शहीद हुए हमारे, और उसके आगे और पीछे जो शहीद होते हैं, शहीद का दर्जा जिन्हें प्राप्त है, उनके लिए मध्य प्रदेश में आईजी से ऊपर के अधिकारी की एक हेल्प डेस्क रहेगी। उदाहरण के लिए अगर उस बिटिया को, उस बहू को बेटे के स्कूल का एडमिशन भी कराना है तो वो वहाँ फ़ोन करेगी और वो व्यवस्था करेंगे। उन्हें कहीं परिवार का मुखिया, कमी तो दूरी कोई नहीं कर सकता और मौत तो कोई भी हो दुखद होती है, लेकिन जो संभवतया मुखिया की भूमिका वो PHQ निभाएगा, वो गृह विभाग निभाएगा और हर समस्या के समाधान के लिए उनको मदद की जाएगी। आज ये भी तय किया है कि अब होम डिलीवरी जैसा शब्द होता है ना, उस तरह से FIR लिखने पुलिस घर पे आएगी। आपके अपराधों का क्लासिफिकेशन होगा, गंभीर किस्म के अपराध अलग और जो प्राइमरी अपराध होते हैं जैसे 0 पे कायमी करना हो, अदम चेक टायर से लेके दूसरे, ये पुलिस घर पे जाएगी इन अपराधों को, सामान्य किस्म के हैं उनके लिए। और मध्य प्रदेश हिंदुस्तान के अंदर पहला प्रांत होगा जो इसकी शुरुआत करेगा। अब डायल 100 हमारी हर व्यक्ति के घर पर जाएगी। पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए भी अनेक सुझाव आए और पुलिस की कमी को दूर करने के बारे में भी आज तय किया है। उनकी क्रमोन्नति, पदोन्नति, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाली, उसके बारे में भी मैंने प्रस्ताव बना के अपने पास भेजने का कहा है। जहाँ तक सवाल अब बाहर से आने वाले यात्रियों का है, तो बाहर से आने वाले यात्रियों में पनवेल महाराष्ट्र से एक ट्रेन आज रात को रवाना होगी। वो ट्रेन रीवा के लिए रवाना होगी। वहां से आने के बाद सभी की जांच करने के बाद संबंधित गंतव्य की ओर लोगों को रवाना वहां का जिला प्रशासन करेगा। इसी तरह से एक ट्रेन हैदराबाद से कटनी के लिए रवाना होगी। कालीकट केरला से भी कल और परसों के बीच में, कालीकट से और केरला से भोपाल के लिए रवाना होगी। 3 ट्रेनें औरंगाबाद से। अब ये स्थान इसके तय होना है कि कहाँ कहाँ जाना है, क्योंकि अभी जो संबंधित हमारे मजदूर हैं उनसे संपर्क की कोशिश की जा रही है। दिल्ली से भी कल और परसों के बीच में एक रेल रवाना होगी। रेवाड़ी हरियाणा से एक ट्रेन सागर के लिए रवाना होगी। इस एक सप्ताह के अंदर हमारी सारी की सारी ट्रेनें देश के अलग अलग कोनों से, अलग अलग स्थान से, मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों के लिए रवाना हो जाएंगी। गोवा का भी इंडेक्स कल तक आ जाएगा। अभी तक हम 70,000 मजदूरों को मध्य प्रदेश में ला चुके हैं। प्रसन्नता की एक बात है, पंजाब ने, तेलंगाना ने, आंध्र प्रदेश ने कहा है कि हमारे जितने मजदूर हैं उनका किराया वो देंगे, और हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने कहा है कि उनका किराया हम देंगे, वहाँ के जो मजदूर जा रहे हैं। ये और भी बढ़ेगा अभी 3 प्रदेश के साथ साथ, और इससे एक देश एक राष्ट्र का भाव और मजबूत होगा। मोदी जी की जो चाह है वो और ज़्यादा मजबूत होंगी। ई-पास सभी जगह रिलीज होना प्रारंभ हो गए और 3 दिन के अंदर सभी ई-पास सभी को रिलीज हो जाएंगे। लगभग 3 लाख आवेदन ई-पास के हैं हमारे पास, और इन 3 दिनों के अंदर अलग अलग स्थानों से जो स्वयं के वाहन के वो भी रिलीज हो जाएंगे। अभी तक 8 लाख किसानों से 45 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है, और कल इतिहास का, मतलब अभी तक गेहूं खरीदी कई वर्षों से चली आ रही है, पर कल इतिहास का सर्वाधिक गेहूं आया। 5 लाख मैट्रिक टन गेहूं आया। 71,000 किसान आए हमारे,
और अगले 2 दिन के अंदर पिछले साल का रिकॉर्ड भी टूट जाएगा, ऐसा प्रतीत होता है। अभी तक 4,175 करोड़ रुपए 4,90,000 किसानों के खाते में राज्य सरकार के द्वारा भेज दिए गए हैं। कांग्रेस ने जितनी भी योजनाएं थी गरीबों के हितों की, मजदूरों के हितों की, वो बंद कर दी थी। उनमें से एक संबल भी थी। वो चिंता करते थे कि 3,100 करोड़ रुपए रिलायंस के कैसे माफ हों। वो चिंता करते थे कि आईफा अवार्ड पर कैसे खर्चा हो। वो चिंता करते थे कि नया हवाई जहाज कैसे खरीदा जाए। वो चिंता करते थे पेप्सी कोको कोला को कैसे राहत दी जाए। एक उद्योगपति मंत्री था तो उद्योगपतियों की चिंता करता था। ये किसान का बेटा मुख्यमंत्री है, गरीब का बेटा मुख्यमंत्री है, ये गरीबों की चिंता करता है। कमलनाथ जी को क्या मालूम गरीबों का दर्द। रामायण में कहावत है कि जाके पाए ना फटी बिमाई, वो का जाने पीर पराई। उद्योगपति मुख्यमंत्री थे, सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए थे, संबल को तो बंद करते ही। एक्सीडेंट से मिलने वाले 4 लाख रुपए गरीब को मिल जाते मौत होने पर, उस विधवा को। क्या दिक्कत थी कमलनाथ जी को, मैं आज तक नहीं समझ पाया क्यों बंद की। साधारण मौत में भी 2 लाख रुपए अगर मिलते थे तो क्या दिक्कत थी। कफन दफन तक के 5,000 मिलते थे, क्या दिक्कत थी, मैं आज तक नहीं समझ पाया। ये योजना वास्तव में गरीबों के लिए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है। और इसलिए बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को, उन गरीबों की ओर से बहुत धन्यवाद जो संबल को पुनः प्रारंभ किया। लाओ उसको हैं। अच्छा, ठीक नहीं था हाई कोर्ट जाना उनका, ऐसी मेरी व्यक्तिगत मान्यता है। सरकार अगर कोई निर्णय लेती है तो पालन करना चाहिए। कोई दिक्कत है तो सरकार के पास आके बताना चाहिए। हमारे दरबार खुले हुए हैं, लेकिन तानाशाही किसी की भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, हट धर्मता किसी की भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनसे बात करना कोई जरूरी नहीं था, उसके बावजूद भी बात की गई। वो प्रक्रिया का एक अंग है। टेंडर डले थे, उनने ठेके लिए हैं। ये सरकार का काम है कब चालू करना है कब बंद करना है, ये ठेकेदार थोड़ी तय करेंगे। हम दूसरे विकल्पों को तलाशेंगे। नहीं, हमेशा के लिए। मैंने कहा हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश पहला राज्य बनेगा। देना डायरी, हटिए बेटा, हाँ दे रहा हूँ। गलती हो गई, क्षमा करिए। हाँ, सभी जगह अपने अच्छे ठीक हो रहे हैं। नहीं, अब 92 साल के बाद को आप मानोगे और कोरोना को दोष दोगे, या 82 साल के। नहीं, देखो ऐसा नहीं करो। अपना प्रदेश है, इसमें भय का वातावरण हमको किसी को नहीं बनाना। मैं पहले से कह रहा हूं कि हमारी लाइफ स्टाइल का अंग बनाओ उसका। आखिर मलेरिया भी तो है ना, है कि नहीं है, निमोनिया है, टाइफाइड है ना, कोरोना भी है। हमको इसकी चिंता करना है, इसका इलाज करना है। हमारे अपने है, मौत कोई भी हो दुखद है, लेकिन आप देख रहे हैं कि वो बीमारी ही है, मरने नहीं दे रहे हैं। अब आप उसे 92 साल के व्यक्ति को कहो 82, यही कह रहे हो ना, आज आप 92 साल उम्र थी, 82 साल उम्र थी। नहीं, पूरे ही थोड़े नहीं थे, पूरे ही क्रिटिकल थे भाई। अब जैसे वो सतना की मौत है, अब जोड़ तो इसी में रहे हो ना आप। अब सतना में वो गुजरात के पेशेंट थे, गुजरात में उनका गुल्ला टूट गया था, पेट टूट गया था, स्ट्रेचर पे थे, खड़े नहीं हो पाते थे। उनने कहा गुजरात सरकार से कि मेरी अंतिम इच्छा है, मैं मध्य प्रदेश का हूँ, कि मेरे प्राण मेरे घर निकले, मैं सबसे मिलना चाहता हूँ। गुजरात सरकार ने परमिट दे दिया, वो यहाँ आए और यहाँ आके उन पर जांच करी तो कोरोना निकला। अब वो जुड़े तो हमारे खाते में ना। बहुत, मैंने कहा बहुत दुखद है मौत, लेकिन आप उसको थोड़ा सा, आप सबके माध्यम से प्रदेश में संदेश जाता है। दुखद या भयावह संदेश नहीं जाना चाहिए, अच्छा संदेश जाना चाहिए कि हम
लगातार जीत रहे हैं, हम सफल हो रहे हैं। देखिए पेशेंट तो लगातार मिलेंगे, लेकिन डेथ रेट देखिए हम लगभग नीचे लाते जा रहे हैं। आज इंदौर के अंदर, भोपाल के अंदर हमने पूरी स्थिति नियंत्रण में कर ली है। उज्जैन हमारा थोड़ा सा क्रिटिकल है। आज से 25 डिस्चार्ज हुए, नहीं 25 उज्जैन से डिस्चार्ज हुए, उसके बावजूद भी हम आज उज्जैन को क्रिटिकल मानते हैं। हम वहाँ पे अपना ट्रामा सेंटर को एक्टिवेट कर रहे हैं। हमने पूरी प्रशासन की चेन में भी बदलाव किया है और हमारी मान्यता ऐसी है कि हम, जैसे मैंने आपको ध्यान हो कि जब मैंने कहा था कि इंदौर में एक जंप आने के बाद हम सुधार करके देंगे, आपको ध्यान है 10 दिन पहले का, 8 दिन पहले का, आज आपको सुधार दिखता होगा। हमने भोपाल में कहा था कि हम सुधार करेंगे, ऐसे मैं उज्जैन का भी कहता हूँ कि आप 2 या 3 दिन दीजिए, हम उज्जैन के अंदर भी सुधार करेंगे। पॉजिटिव वेव जाने दो। हमारे जो लोग ठीक होके आए हैं उनसे फिर एक बार आप सब चैनल वालों से प्रार्थना कि वो लोगों को उत्साह होके बताएं कि ये प्राण घातक रोग अकेला नहीं है, इसलिए ये ठीक हो सकता है, रोगी इससे निकल सकते हैं, हम स्वस्थ हुए हैं वो बताएं। जीतू पटवारी ने आरोप लगाया है अभी। बोलो नहीं बोल नहीं, अब मैं बोलूंगा जब जवाब। जीतू पटवारी ने आरोप लगाया है कि सिर्फ ये जो 5 मंत्री बने हैं उसमें नरोत्तम मिश्रा को छोड़ के बकाया कोई भी मंत्री काम नहीं कर रहा। अब एक्चुअल में उनके चश्मे का नंबर बदल गया हो तो मुझे पता नहीं है, और उनको कैसे मालूम काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये भी तो अच्छा है कि मालूम है काम कर रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। सभी मंत्री लगातार, आज दिन में मेरे साथ ही कई बैठकों में थे, मेरे ही साथ थे कई बैठकों में, आज की बात कर रहा हूँ। पता नहीं उनका कौन सा नजरिया है देखने का, मुझे नहीं मालूम। और सिर्फ आलोचना के लिए आलोचना करना है तो भी मुझे कुछ नहीं कहना है। ला मंत्रिमंडल का विस्तार कब हो रहा है? आप कर रहे हो कि मैं? नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, और वो बता रहे थे कि एक बहुत अहम अभी जो अपडेट आई है वो ये कि मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य होगा जहां डायल 100 घर घर जाकर FIR दर्ज करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना संकट में 1 महीने तक ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों का सम्मान किया जाएगा, और ये कोरोना काल तक नहीं बल्कि कोरोना के बाद भी अब जैसे होम डिलीवरी होती है वैसे ही डायल 100 घर जाकर FIR दर्ज करेगी अगर आपको कोई शिकायत है तो।